नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर खाकी पर उठे सवाल। खाकी पर लगे भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के आरोप। महेंद्राबाद थाना पुलिस द्वारा बिना आधिकारिक जानकारी के अवैध पार्किंग से उठाए गए ई रिक्शा में पुलिस कस्टडी के दौरान हुई चोरी। महेंद्राबाद थाना पुलिस की कार्यशैली पर पहले भी कई बार उठ चुके हैं सवाल। लोगों के एकजुट होने पर पैसे लेकर छोड़े गए ई रिक्शा। राजधानी दिल्ली के महेंद्राबाद थाना इलाके से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर खाकी को तार तार कर रख दिया है। कुछ ऐसे सवाल खड़े हुए कि पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पर ही प्रश्न चिन्ह लगने लगे। दरअसल पूरा मामला उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के महेंद्राबाद थाना इलाके का है, जहां लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी द्वारा महज एक शिकायत के आधार पर आसपास की 8 ई रिक्शा उठाकर थाने ले गई। थाने में खड़ी हुई थी कि उसके अंदर से सामान भी चोरी हो गया। अब आप ही बताइए, कानून के रखवालों की देखरेख में खड़ी 8 ई रिक्शा में चोरी की ये वारदातें खाकी की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने के लिए काफ़ी है या नहीं? जब इस बात की जानकारी ई रिक्शा मालिकों को लगी तो महेंद्राबाद थाने में सब एकजुट होकर पहुंचे। सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि 4 दिन से यह ई रिक्शा पुलिसकर्मियों के कस्टडी में है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, कोई कागजी एंट्री भी नहीं की गई। न ही अगर कानूनी तरीके से कानून का रखवाला, न इन लोगों की 2 जून की रोटी छीन ली। महेंद्रगढ़ थाना इलाके में जब लोग पहुंचे तो आरोप और भी संगीन लगे। आरोप लगाया गया कि पुलिसकर्मियों द्वारा ई रिक्शा को छोड़ने के लिए प्रति व्यक्ति पैसे के लिए रिश्वत के पैसे लेने के बाद सभी को उनको ई रिक्शा वापस कर दीजिए। फिलहाल महेंद्राबाद थाना के आला अधिकारी अब पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। घटना की जानकारी महेंद्राबाद थाने के एसएचओ को मिली और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। न्यूज़ 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। आपसे अनुरोध है, ये महेंद्रा पार्क वाले थाना है जो अपना महेंद्रा पार्क का, इन्होंने 3 दिन पहले, आज दिनांक है तारीख आपकी 9/11/2022, और इन्होंने ये 6 तारीख को उठाई थी गाड़ी। 6 तारीख को सुबह सुबह गाड़ियाँ उठाई है, उसके बाद पार्किंग में उन्होंने रख ली है। पार्किंग में रखने के बाद पहले 3-4 दिन उन्होंने परेशान करा सही तबीयत से, आज नहीं मिलेगी, ये कागज़ लेके आओ, वो कागज़ लेके आओ। उसके बाद कागज़ लाने के बाद सब कुछ ओके करने के बाद आज हमें इन्होंने गाड़ियाँ जो दी है पार्किंग से इन्होंने अपनी ही थाने में लगाई थी। ये देखो बैटरियाँ गायब है, इसका ताला नहीं टूटा और इसकी 2 बैटरी गायब है। और ये खोलो ना, ये खुल रहा है, ये भी लॉक है, ये नहीं टूटा है आपका। ये देखो ये ताला ये टूटा हुआ है, ये देखो तोड़े गए हैं, ये देखो ये ताला ये पड़ा है, ये देखो आप देख सकते हो ताला और बैटरी दोनों गायब है। ये देखो ये तोड़ा है इन्होंने, इसके है, इसमें है बैटरी, इसकी 2 बैटरी गायब है, ताला तोड़ा गया है। ये देखो ये तारें निकली पड़ी हैं, इसकी दोनों बैटरी गायब है, इसकी चारों ही गायब है भैया। और ये गाड़ी नंबर है आपका, ये देखो ये गाड़ी है, ये रही। और इधर दिखाओ ना, और गाड़ियाँ दिखाओ, नंबर दिखाओ मैं आपको। आगे मैं गाड़ियाँ का नंबर दिखाते जा रहा हूँ। ये गाड़ी है और ये भी गाड़ी है, और आगे और है, और आगे गाड़ी और है भी, ये गाड़ी है। अब देखते हैं सर, एक तो देखो जगह देखो, हम अब जगह बना के देखते हैं इसमें क्या गायब है। इसमें देखो भैया, इसमें एक बैटरी गायब है, ये लॉक है, इसमें कुछ नहीं हुआ। और इसमें इसकी दोनों बैटरी जैसे गायब है, इसकी चारों है, इसकी भी चारों बैटरी है। और इसमें से सामान इसका कंट्रोलर वगैरह कुछ। ये गाड़ी नंबर ये देखो, ये रही गाड़ी, ये है, ये देख मेरी। और ये देखो गाड़ी, इसकी एक बैटरी है, ये देखो इधर की है, दोनों है, इधर की एक बैटरी गायब है। ये आपकी गाड़ी नंबर, ये रहा गाड़ी नंबर, और एक ये गाड़ी है, ये इधर है, ओके है। इसकी दोनों बैटरी पैरा थाने की वीडियो जो ई रिक्शे के करीब 7 से 8
ई रिक्शे इन्होंने जब्त कर लिए थे, पार्किंग से उठा ले, 3 दिन से परेशान कर रहे, दे रहे नहीं थे। उसके बाद आज रिक्शा दिया है तो बैटरी निकाल ली है रिक्शों में से। ये गाड़ी है, ये गाड़ी है और आगे और भी गाड़ी है। ताले तोड़ के, जितने भी ताले तोड़े गए यहाँ पर, और पार्किंग से, ये देखो जी ताले पड़े हैं इसमें। महिंद्रा पार्क थाना है ये, और यहाँ से गाड़ियाँ उठा ली गई थी, वहाँ से उठा के यहाँ लेके आए हैं और सबकी बैटरी, किसी के कुछ निकाल लिया, किसी को, हर गाड़ी में से काफी सामान निकाला गया है। और ये सारे रिक्शे वाले भाई अपने यहाँ पर खड़े हैं, परेशान है। 3-4 दिन से तो पहले इनको रिक्शा दिया नहीं जा रहा था, जैसे तैसे करके इनको रिक्शा दिया गया और अब ये बैटरियां निकाल ली है, किसी का कंट्रोलर निकाल लिया है, किसी की बैटरी निकाल ली गई है। क्या नाम है सर? मेरा नाम गोपाल प्रसाद है। गोपाल जी, क्या है पूरा मामला? मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ। हमारे पास इन चालकों ने अपनी शिकायत बताई, वेदना बताई, तब मैं आया हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर आने पर मुझे पता चला कि पिछले दिनों 4 दिन पहले जो पुलिस वाले महिंद्रा पार्क थाने के इन बैटरी रिक्शा चालकों का बैटरी रिक्शा जो उठा करके ले आए थे, और जब 4 दिन से ये डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने में आज ये नहीं है तो आज वो नहीं है तो आज छुट्टी है, इस तरह से 4 दिन इन लोगों ने कैसे कैसे अपना समय बिताया होगा ये तो अलग समस्या है। लेकिन जब आज पूरा डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके जब इनको हैंड ओवर किया गया, तो जब इन्होंने कहा कि अपना तुम लोग ले जाओ बैटरी रिक्शा, जब इन्होंने अपनी बैटरी रिक्शा को चेक किया तो उसमें से बैटरी गायब है, चार्जर गायब है, वायर गायब है, और तो और एक बैटरी रिक्शा पे चाकू रखा मिला है। तो किसी ने उसको चाकू से काट करके सारा चीज निकाला है। ये अब सबसे बड़ा बात ये है कि पुलिस हमेशा संविधान की बात करती है, धाराओं की बात करती है, एक्ट की बात करती है, लेकिन जब उनकी जिम्मेवारी आती है तो वो अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि थाने के अंदर गाड़ी सेफ नहीं, मालखाने में। बिल्कुल, मालखाने में अगर कोई सामान है जब्त किया हुआ तो ये उनकी पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते और ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारी जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए उस चीज को रिकवर करना, ये हादसा आखिर हुआ तो हुआ कैसे? जब आपके थाने के अंदर में कोई चीज सेफ नहीं है तो आप किस सुरक्षा की बात करते हैं? दिल्ली पुलिस का नारा है शांति, सुरक्षा, न्याय, ये तीनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा और इस तरह से इन लोगों से अवैध वसूली भी की जा रही है। तो ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है? एक तरफ तो आप हर यहाँ से वहाँ फाइल जाता है तो ये हर जगह फाइल पे साइन करने वाले घूस की डिमांड करते हैं, दूसरी तरफ आप अन्याय कर रहे हो, चोरी खुद करवा रहे हो। तो ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है? इसका न्याय कौन करेगा? इस संदर्भ में इन चालकों ने 112 नंबर पे डायल करके अपनी अपनी वेदना पुलिस कंट्रोल रूम में भी किया है। तो अभी तक पुलिस के क्या कार्रवाई रही इस मामले पुलिस की अभी तक जो कार्रवाई है वो शिथिल है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी झाड़ नहीं रहे हैं और असली जो जिम्मेवार है, जिनकी कंप्लेन पर ये सारा चीज हुआ है, वो कितने वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मुझे लगता है उन्हीं की सातिराना योजनाओं के मद्देनजर ये चोरियां हुई है। इसलिए मुख्य रूप से मेरी जानकारी के अनुसार ये है कि जिनकी कंप्लेन पर पुलिस ने ये एक्शन किया, उन सारे लोगों में से जितने लोगों के बैटरी रिक्शा उठा के लाए गए, उनको ले जाने का कोई मतलब नहीं था। उनको हटा दिया जाता, वो अपने वो ड्राइवर मौजूद थे, अपने बैटरी रिक्शा उसी टाइम में ले जाते वो। लेकिन उनको जबरदस्ती यहाँ लाया गया, जबरदस्ती रखा गया, जिनका कोई मामला नहीं बनता था। ठीक है, और तो ये उनकी भी जिम्मेवारी है जो कंप्लेनर है इस केस के, जिनके कंप्लेन पर यह हुआ है। मुझे लगता है अब इनकी मिलीभगत है, उनकी पुलिस की और इन चोरों की, इन तीनों की पूरी मिलीभगत है। ठीक है सर। ये तो जांच का विषय है, पुलिस को जांच करना चाहिए। उनका कैमरा क्या कर रहा था, उनका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या कर रहा था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो अपना बताएं और शासन को बताएं, बैटरी रिक्शा मालिकों को बताएं कि उनकी जिम्मेवारी क्या है। ठीक है सर, ठीक। वो अपनी भी तो जिम्मेवारी बताएंगे ना कि हमारी उनकी क्या जिम्मेवारी है। ठीक है। लक्ष्मण नाम है। लक्ष्मण, क्या हुआ पूरा बताएं। सर इन्होंने 6 तारीख को संडे के दिन गाड़ी पार्किंग से उठाने के बाद ये यहाँ पर लेके आए, बिना चाबी के तो गाड़ी लेके आए हैं। जब हम मौके वारदात पे थे तो हमने इनसे बोला था कि सर चाबी लगा लो, आप ले जाओ, और हम भी साथ में लेके चल रहे। नहीं, इन्होंने गाड़ी खींच के लेके गए हैं, एक दूसरे से बांध के लेके आए यहाँ पर लाने के बाद 4 दिन से धक्के खा रहे हैं। आज गाड़ी इन्होंने दी भी है, पहले तो पैसे लिए हैं, 500 रुपये लिए हैं पर गाड़ी के हिसाब से। जब गाड़ी इन्होंने दी हमें, तो जब हम अपने पार्किंग में आए हैं
उसके बाद देखा है यहाँ पर इन्होंने पार्किंग लगाई थी, जहाँ पर लगाई है गाड़ी का स्टार्ट, तो माल खाने में से गाड़ी उठाई है, बैटरी नहीं है, किसी में 2 नहीं है, किसी में 4 नहीं है। इन्होंने ये तो हाल कर रखा है सर, जब हमारी थाने में सेफ नहीं है सर, पार्किंग में और जगह सेफ क्या होगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे बस जो हमारा नुकसान है वो हमें मिल जाए बस। कम से कम इन्हें 4000 रुपए दिए गए गाड़ी छोड़ने के। अच्छा। हाँ जी, उससे पहले जो इन्होंने लिए हैं वो अलग है, मगर जो आज हमारी जो परेशानी है अब हम कैसे करें, अपने बच्चों को कहाँ ले जाए, रोड पे सुलाएंगे, कहाँ सुलाए। अच्छा, पुलिस आप लोग से 8 गाड़ी से 500 रुपया लिया, 4000 रुपया किस बात के लिया? गाड़ी छोड़ने रिलीज करने के लिए। अच्छा, रिलीज करने के लिए। हाँ जी। क्या नाम है, किसने लिया पैसे? सर नाम तो मुझे ही मालूम नहीं है। अच्छा। ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं इतना जानता बस बच्चों को पेट पाल सकता बस चला के। अच्छा। आज इन्होंने जो हमारे साथ करा है, अब हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाए, किराया देना, घर का सब चीज है, पढ़ाई है, लिखाई है, क्या करे बताओ। तो ऐसी गरीबी में क्या करना चाहते हैं बताओ। क्या माल खाने वाले आपसे पैसे लिए थे? हाँ जी सर। माल खाने वाले? हाँ जी। क्या बोल कर लिए थे? के 500 रुपए पर गाड़ी पे लगेगा छोड़ने का। अच्छा। हाँ जी। अब उसके बाद गाड़ी में आपकी सामान सारी चोरी हो चुकी है, सामान नहीं मिल पा रहा है। बैटरी नहीं है अपनी गाड़ियों में। अच्छा, उसके बाद हम अपने स्टाफ से बात करी, उन्होंने क्या? स्टाफ से सर बात करी थी, कोई आने के राजी नहीं था। कोई आने नहीं है। अब आप लोग क्या कार्रवाई मांग रहे हैं? हम तो ये चाहते सर हमारी गाड़ी में बैटरी आनी चाहिए, हमारी गाड़ी ठीक ठाक हो, हम कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमें किसी की जो दुश्मनी नहीं है, परेशानी नहीं है, हमें अपनी गाड़ी में बैटरी चाहिए जो हमारी गाड़ी रोड पे चल सके, कल हम अपने बच्चों को दूध रोटी पानी सब्जी खिलाए। तो अब पुलिस क्या कर रही है इस बात को लेकर? कोई कार्रवाई नहीं है सर, कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती? कोई सुनवाई नहीं है सर। मोनू क्या है पूरा बताएं। सर बैटरियाँ गायब हैं गाड़ियों में से, गाड़ी सही सलामत छोड़ के गए हैं यहाँ पे, मगर वो मना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। बैटरी गाड़ी परवाह है, मतलब बैटरी कोई चोरी हो रही कुछ होए हमें मतलब नहीं है, हमें गाड़ियों की सेहत है तुम्हारी। अच्छा, गाड़ी आपकी कहाँ से उठाई गई थी? सर ये जहांगीरपुरी ए ब्लॉक से। क्या पार्किंग थी? पार्किंग में। क्या रोडों के किनारे थी, कैसी पार्किंग थी? सर रोड के किनारे, पार्क के किनारे पे। अच्छा, तो अवैध तरीके से पार्किंग थी, उसमें से गाड़ी पुलिस लेके आई। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर 4 दिन से कटवा रहे चक्कर, हम कागजों में लगे हुए हैं। अब यहाँ जाते हैं चार्जर हटाने, पुलिस वाले मना कर देते भाई क्या कर रहे हो वहाँ पे। हम गए, अब जाए वहाँ पे, उन्होंने सीधा मना कर दिया भाई है ही नहीं इसमें बैटरियाँ कुछ भी। अच्छा। अब वो मना कर रहे हैं भाई हमारे पास कुछ नहीं है। गाड़ी में से क्या क्या सामान चोरी हुई है आपको? बैटरी हुई है, किसी का कंट्रोल चोरी हुआ है, किसी मोटर भी नहीं है। गाड़ी में कितने के नुकसान है आप लोगों की? 8 गाड़ी में कम से कम एक गाड़ी का 30-35 हज़ार रुपये बैटरी में। अच्छा, एक गाड़ी के 30-35 हज़ार रुपये हुआ नुकसान। कितने गाड़ी है? सर 8 गाड़ियाँ। 8 गाड़ी है। अब पुलिस इस पे मामले पे क्या कार्रवाई कर रहा है? सर कुछ नहीं हुआ, तो आपको बुला के कुछ बातें कर रहे हैं, पता नहीं अब क्या है क्या नहीं है, बताओ। क्या नाम है? सुरेंद्र जी, क्या है पूरा मामला? सर हमारे ए ब्लॉक में एक पार्किंग खुली थी अभी दिवाली के बाद, तो हमने वहाँ पे मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, किराए का रिक्शा चलाता हूँ। वहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी करी थी, नहीं खरीदी थी, और वहाँ के पड़ोसियों ने कंप्लेंट करके वो रिक्शा वहाँ से गाड़ियाँ हमारी उठवा दी, और वो 8 गाड़ियाँ थी, 8 की 8 गाड़ियाँ थाने में लिया है, और 4 दिन से हमारे को लटका रहे, करे इसके साइन करा के लाओ, उसके साइन करा के लाओ। अब सारे साइन वाइन पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए, तो आज इन्होंने हम जैसे माल खाने में हम गाड़ी लेने गए हैं तो हमारी गाड़ियों में बैटरियाँ नहीं है, जबकि किसी की बैटरी गायब है, किसी की मोटर गायब है, और किसी का कंट्रोलर गायब है, और अपनी जिम्मेदारी को ले नहीं रहे हैं। सब कह रहे हैं ऐसी धक्के मार के हम गाड़ियाँ लाए हैं। एक बात बताइए, बैटरी रिक्शा बिना बैटरी चलेगा कैसे? अच्छा, ये कब का मामला है? 6 तारीख को। अच्छा, तो ये किस लिए पार्किंग से उठाए थे इन्होंने? वहाँ के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि ये पार्किंग यहाँ पर खड़ी होती है, इस वजह से। अच्छा, कंप्लेंट किया गया था। तो आपकी गाड़ी का पूरा सामान सब कुछ था? मेरी नई गाड़ी में बिल दिखा दूँगा। अच्छा, तो अब थाने में ये लोग क्या कर रहे हैं? ये तो अपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे, मना कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, मतलब गाड़ी में यहाँ लेकर आए, उसके बाद आपकी सामान चोरी हो गई? हाँ जी। तो पुलिस 4 दिन से हमारे को चक्कर कटा रहे हैं जी, एससीपी के साइन करा के लाओ, एसएचओ के साइन करा के लाओ, ये करो वो करो। हमने परफॉर्मा बना के इनको दिया है, उसके बावजूद कुछ कर ही नहीं रहे। कौन है बंदा जो आपको इस तरह से घुमा रहा है? नाम है उसका, आगे और कुछ लिखा है। क्या नाम है? मेरा भरत सिंह। भरत, क्या है पूरा मामला? सर मामला ये है, पार्किंग हमारी जो बंद करी गई है, इन्होंने कंप्लेंट के ऊपर वहाँ से रिक्शा ले आए हैं, लाने के बाद यहाँ इन्होंने जमा करे हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि ये कागज पे साइन करवा के लाओ। 4 दिन से हमें धक्का खिला रहे हैं, मान लो हम अपने बीवी बच्चे नहीं देख रहे, 2 रोजगार नहीं है हमारा, किराया देना है, हमें सब चीज़ देना, दिवाली भी खत्म हुई सर। आज हम अगर रिलीज कर रहे हैं रिक्शा, तो जाके देखते हैं हमारी रिक्शे के ताले तोड़े पड़ रहे हैं, लोग टूटे पड़े हुए हैं, और उसमें से बैटरियाँ गायब है। अंदर आके थाने में कहते हैं
तो कोई पुलिस वाला अपनी रिस्पॉन्स नहीं ले रहा, सीधा मना कर रहा है हमें नहीं मालूम, तो ठीक ही नहीं थी बैटरी। हम धक्का लगा के लाए, कैसे लाए हैं मैं सर आपको जाके देखो, वहाँ ताले टूटे पड़े हैं, चक्कू पड़ा हुआ वहाँ, तार काटने के लिए कैसे काटे इन्होंने, कैसे क्या करा है सब मालूम है पुलिस वालों को, मगर कोई ऑब्जेक्शन लेने के राजी नहीं है। अच्छा, मतलब थाने लाया गया और थाने में आपकी गाड़ी सारी खड़ी है, उसके बाद सारे सामान चोरी हो गए? सारा सामान तभी चोरी हुआ सर, बिल्कुल। अच्छा, पुलिस अभी क्या कार्रवाई कर रखा है? सर कोई कार्रवाई नहीं करी, सब मना कर रहे हैं, कह रहे अपने घर जाओ, अपना लेके चले जाओ। तो आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम तो अपना चाहते हैं, हमारे जो सामान गायब है हमें हमारा सामान चाहिए। अभी पुलिस इस मामले में क्या कर रही है? कुछ नहीं सर, बिल्कुल भी कुछ बोलने राजी नहीं है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।